हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 स्टॉक्स के बारे में। पहला स्टॉक का नाम है यूपीएल, दूसरे का नाम है बंधन बैंक और तीसरे का नाम है मन्नापुरम फाइनेंस। इन तीनों स्टॉक्स में आज देखो, आज निफ्टी में भी गिरावट आई है, तीनों स्टॉक्स में भी गिरावट आई है। मन्नापुरम फाइनेंस में कुछ ज़्यादा नहीं आई, न्यूट्रल सा रहा है, लेकिन बाकी दोनों में बड़ी गिरावट आई है। तो उसका रीज़न भी जानेंगे और क्या उसके आगे के लेवल्स हो सकते हैं, पूरा उसका टेक्निकल एनालिसिस वो डिस्कस करेंगे तीनों स्टॉक्स का इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो और देखते हैं यूपीएल, बंधन बैंक और मन्नापुरम फाइनेंस स्टॉक का चार्ट एनालिसिस। प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले देखिए, ये यूपीएल का 3 मंथ का चार्ट है। बढ़िया स्टॉक अप ट्रेंड में रहा। यहाँ पे 336 का लो लगाने के बाद 450 का हाई लगाया, उसके बाद 470 का हाई लगाने के बाद ये एकदम से साइडवाइज हो गया था और यहाँ पे स्टॉक ने हाई लगाया था 486, अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को छुआ था और उसके बाद इसमें बड़ी गिरावट आई है क्योंकि रिजल्ट्स आए हैं। इसके रिजल्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट्स बढ़िया पेश किए हैं। यूपीएल के स्टॉक ने बढ़िया एबिटा बढ़िया ग्रो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे, इस क्वार्टर में एबिटा भी अच्छा ग्रो हुआ है, ईपीएस भी अच्छा ग्रो हुआ है। सिर्फ नेट सेल्स हैं जो वो थोड़ी सी डाउन आई हैं, लेकिन अदरवाइज रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। लेकिन कई बार स्टॉक्स को पहले मार्केट बढ़ा देती है क्योंकि मार्केट को अंदाजा तो होता ही है कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे कि बुरे आएंगे। अगर अच्छे आने होते हैं तो पहले बढ़ा देते हैं और रिजल्ट्स वाले दिन गिरा देते हैं जब रिजल्ट्स आ जाते हैं। वैसे ही आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक में भी हुआ था, रिजल्ट अच्छे आए थे, उसके पहले ही वो 395 पे पहुंच गया था और वापस उसमें देखिए 340 का लो लगाया है। उसी तरह यूपीएल के स्टॉक में भी 486 का हाई लगाने के बाद अब बड़ी गिरावट आई है, 5.5% की गिरावट आई है आज के दिन, और आज के दिन इसने लो लगाया है 445 का और 450 के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, केमिकल सेक्टर में बढ़िया स्टॉक है, एग्रोकेमिकल का बिजनेस है, पूरे वर्ल्ड में पैन प्रेजेंस है इसकी, बाहर भी, तो बढ़िया स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए जिसने रखना है डेफिनेटली रख सकता है इस प्राइस पे भी, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आगे के क्या लेवल्स हो सकते हैं देखिए। 440 के पास यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, सपोर्ट 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो 440 के पास एक अच्छी सपोर्ट है इस स्टॉक की। अगर वैसे तो काफ़ी चांसेस है कि 440 से ये सपोर्ट ले सकता है। आज वैसे 445 का इसने लो लगा दिया है, हो सकता है इसके नीचे ये स्टॉक ना जाए आने वाले दिनों में भी, लेकिन अगर जाता है तो 440 एक बढ़िया सपोर्ट है। उसके बाद 422 423 यहाँ पे इसने डबल बॉटम बनाया था 422 23 पे, तो वहां पे बहुत अच्छी सपोर्ट है। मतलब सपोर्ट 1 जो है वो 440 के आसपास है और सपोर्ट जो 2 है वो 422 423 के आसपास है। लेकिन 435 के आसपास इसका 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है दोस्तों। 50 दिन का मूविंग एवरेज यूपीएल स्टॉक का 435 के आसपास है, तो वहां से भी सपोर्ट ले सकता है। तो पहली सपोर्ट शॉर्ट टर्म में मेरी 440 रहेगी। मुझे नहीं लगता वैसे वहां से नीचे जाएगा, लेकिन नीचे जाएगा तो 423 एक बढ़िया सपोर्ट है, जहां पे पहले भी डबल बॉटम इसने बनाया था और वहां से फिर से बाइंग आ गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट मुझे नहीं लगती यूपीएल के स्टॉक में आ सकती है। अगर निफ्टी बहुत ज़्यादा करेक्ट होती है तो डेफिनेटली आ सकती है, लेकिन अदरवाइज 422 23 एक बढ़िया सपोर्ट है और शॉर्ट टर्म में बिल्कुल स्लो लेवल पे अगर देखें तो 440 एक बढ़िया सपोर्ट है। तो ये दोनों लेवल्स को आपने ध्यान में रखना है। मुझे ये लगता है कि अगर निफ्टी थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन होती है तो 422 423 के नीचे यूपीएल का स्टॉक नहीं जाएगा, और अगर वहाँ पे आता है और वहाँ पे एक अच्छी बाइंग जो अपॉर्चुनिटी बनती है तो वहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट अभी मुझे निफ्टी में भी नहीं दिख रही कि बहुत ज़्यादा करेक्शन होगी। तो 400 पॉइंट की करेक्शन 500 पॉइंट की और भी हो सकती है, लेकिन उसको हम बड़ी गिरावट नहीं कहेंगे। जैसे पहले लोअर सर्किट लगे थे जब मार्केट गिरी थी, उतनी गिरावट मुझे नजर नहीं आ रही, लग नहीं रहा कि इतनी गिरेगी। तो इसलिए यूपीएल के स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं और 420-22 के लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। अगर वो नहीं आता तो 440 एक बढ़िया सपोर्ट है यूपीएल के स्टॉक में। दूसरा स्टॉक देखते हैं बंधन बैंक। बंधन बैंक के स्टॉक में आज 10.5-11% की गिरावट आई है। ये स्टॉक ने लो लगाया 295 का और 308 के आसपास बंद हुआ है, और इसकी जो सपोर्ट थी पहले 315 की, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है ग्रीन लाइन से, 315 की सपोर्ट थी, उसको ब्रेक किया है। इसके पीछे का कारण सिर्फ ये है कि प्रमोटर्स ने अपना 20% हिस्सा आज बेचा है ओपन मार्केट में, लेकिन वो कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है दोस्तों। सिर्फ बंधन बैंक के प्रमोटर्स ने स्टेक इसलिए बेचा है क्योंकि आरबीआई के रेगुलेटरी नॉर्म्स के हिसाब से प्रमोटर्स के पास जब से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है तब से लेके आने वाले 3 सालों में उनके पास जो शेयर हैं वो 40% ही होने चाहिए, और बंधन बैंक में पास इस टाइम पे 60.95% स्टॉक शेयर्स थे अपने इस कंपनी के। तो इसीलिए उन्होंने 20% हिस्सा बेचा है और अब उनका स्टेक 40% के आसपास रह गया है, जो कि आरबीआई के रेगुलेटरी नॉर्म के हिसाब से सही बैठता है। इसीलिए उन्होंने आज स्टेक सेल किया है। कुछ ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई पैसे डेट लिया है या कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। सिर्फ ये है कि आरबीआई के नॉर्म के हिसाब से प्रमोटर के पास 40% हिस्सा होना चाहिए 3 साल
के बीच में जब से उन्होंने बिजनेस शुरू किया है, इसीलिए प्रमोटर्स ने हिस्सा बेचा है ताकि उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो 40% पे आ जाए। तो इसलिए ये स्टॉक में आज गिरावट आई है क्योंकि इतने स्टेक सेल हुआ है। तो अब सपोर्ट कहाँ है, देखिए सपोर्ट यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है पर्पल लाइन से 260 के आसपास तो बढ़िया सपोर्ट है, जहां पे मुझे लगता नहीं है वैसे स्टॉक जाएगा, पर एक बैंक निफ्टी थोड़ी सी कमजोर भी है तो जा भी सकता है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है आज जैसे 295 का लो लगाया है, हो सकता है इसके नीचे ना जाए। और यहाँ पे इसने 286 का हाई लगाया था, मैंने यहाँ पे बुलिश कैंडल भी बनाई हुई है, तो इसके ऊपर से भी ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है 286 से। डाउन साइड में, ज़्यादा डाउन साइड की बात करें तो 260 एक बढ़िया सपोर्ट है, अगर वहाँ पे स्टॉक आया तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे ये स्टॉक आए, लेकिन हाँ इसने पहली सपोर्ट जो 315 की थी वो ज़रूर तोड़ी है। वो आने वाले सेशन में हमें पता चलेगा कि ये और गिरावट इसमें आती है कि नहीं आती। जरूरी नहीं है कि स्टॉक में और गिरावट आए, क्योंकि ये कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे आएगा, क्योंकि प्रमोटर्स ने हिस्सा बेचा है तो वो आरबीआई के नॉर्म्स को सही रखने के लिए बेचा है, इसलिए बहुत ज़्यादा गिरावट मुझे नहीं लगता इस स्टॉक में आनी चाहिए। लेकिन फिर भी 290 285 ये अच्छी सपोर्ट है, जहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है। अगर उसके नीचे फिसला तो 260 एक बढ़िया सपोर्ट है, जहाँ पे मुझे लगता नहीं आएगा इसलिए। लेकिन आप डेफिनेटली अगर किसी को बाय करने हैं तो आप थोड़े बहुत शेयर्स बाय कर सकते हो, इस लेवल पे भी थोड़े बहुत शेयर अगर और गिरावट आती है तो तब बाय कर सकते हो। लेकिन स्टॉक में कोई ऐसे बड़ी गिरावट का कोई खास वजह नहीं है, जो वजह मैंने आपको बताई है वो आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से है, तो वो कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। तीसरा स्टॉक हम देख लेते हैं मन्नापुरम फाइनेंस। ये किसी ने रिक्वेस्ट भी करी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो मन्नापुरम फाइनेंस पे भी डाली है। देखिए 187 का हाई लगाया, पूरे अप ट्रेंड में था ये स्टॉक, जब से गिरा था 80-90 का लो लगाने के बाद कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में रहा, हायर हाईज एंड हायर लोज बना रहा है, और अब 187 का हाई बनाने के बाद ये स्टॉक ने दोबारा से यहाँ 156 का लो बनाया है। 156 के आसपास सपोर्ट लिया, क्योंकि 151 के आसपास इसकी बढ़िया सपोर्ट है। इस लेवल से नीचे मुझे नहीं लगता ये स्टॉक जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा गिरावट आती है निफ्टी में तो बेशक चला जाए, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो इनका बिजनेस है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे एनपीएस होने के चांसेस बहुत कम है। ऑल्दो एनबीएफसी है, लेकिन ये गोल्ड में डील करते हैं। गोल्ड का प्राइस देखिए लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, मुथ्थू फाइनेंस देखिए लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो इनका बिजनेस बहुत बढ़िया है। इन्होंने गोल्ड रखना है, पैसे देने हैं, तो एनपीए के चांसेस होने के बहुत कम है कि लोग अगर नहीं भी पैसे वापस करेंगे तो इनके पास गोल्ड पड़ा है, ये गोल्ड बेच के पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से मुथ्थू फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस आने वाले टाइम के मल्टी बैगर्स बन सकते हैं। मुथ्थू फाइनेंस तो आप देख ही लीजिए 500 का लो लगाने के बाद कहाँ पे 1400 पे पहुंच गया, नियरली 2 गुना 2.5 गुना बढ़ गया है अपने लो से। तो इसलिए वैसे ही मन्नापुरम फाइनेंस देखिए 90 रुपीज़ से लो से 180 रुपये में आ गया, 3 महीनों में लगभग डबल हो गया है। जो इसका पहले हाई था उसके आसपास का हाई इसने दोबारा टच किया है। तो ये दोनों मल्टी बैगर्स हैं, बिजनेस बहुत बढ़िया है, इसलिए मुझे ये स्टॉक बहुत बढ़िया लगते हैं पर्सनली, मुथ्थू फाइनेंस और मन्नापुरम फाइनेंस। मन्नापुरम फाइनेंस ने यहाँ पे 156 का लो लगाया, तो हो सकता है ये 150 के लेवल तक आ जाए, क्योंकि 150 चार्ट के हिसाब से भी इसकी अच्छी सपोर्ट बनती है, और 150 के आसपास इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी है दोस्तों मन्नापुरम फाइनेंस का। तो इसलिए ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, और ये डेफिनेटली मल्टी बैगर बन सकता है आने वाले 2-3-4 सालों में। हो सकता है 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, मुझे नहीं पता, पर इसमें काबिलियत है मल्टी बैगर बनने की, क्योंकि ये बिजनेस इसका बिल्कुल मुथ्थू फाइनेंस के जैसे का है, और इस स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट भी नहीं आई है, ट्रेंड भी रिवर्सल नहीं हुआ है। सिर्फ ये है कि इसने अपना हाई लगाया, उससे डेफिनेटली इसमें रिट्रेसमेंट हुई है, लेकिन जितनी देर तक 151 का लो ये ब्रेक नहीं करता, इसके नीचे डिसाइसिवली क्लोज नहीं करता, उतनी देर तक हम इसका ट्रेंड यही मानेंगे कि ट्रेंड कंटिन्यू है, अप ट्रेंड में है ये स्टॉक, तो कंटिन्यू है, कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। लेकिन अगर 151 के नीचे क्लोज करता है डिसाइसिवली, तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड रिवर्स हो गया, लेकिन अभी के लिए बिल्कुल ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है। अगर ये 156 के आसपास ही सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर चला जाता है तो डेफिनेटली जा सकता है। इसके नीचे जाने की बहुत ही कम गुंजाइश है मन्नापुरम फाइनेंस में, क्योंकि इनका बिजनेस बहुत बढ़िया है। तो ये है हमारा पूरा एनालिसिस। सपोर्ट मैंने आपको बता दी, 200 दिनों की मूविंग एवरेज है 150 के आसपास, तो वहाँ से ये स्टॉक नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा करेक्शन निफ्टी में आती है तो जा सकता है, इसलिए ट्रेंड इसका इंटैक्ट है, प्रॉफिट बुकिंग आई है हायर लेवल से, तो डेफिनेटली ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है आने वाले दिनों में भी, या आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में भी दोबारा से ये अपना हाई टच कर सकता है 187 का जो इसने पहले लगाया है। आपने यही देखना है कि 151 के नीचे नहीं जाना चाहिए स्टॉक, नीचे डिसाइसिवली क्लोज नहीं करना चाहिए 150 के नीचे। तो ये है पूरी वीडियो हमारी तीनों स्टॉक्स के बारे में, यूपीएल, बंधन बैंक और मन्नापुरम फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो मैं हमेशा फंडामेंटल में जो अच्छे स्टॉक्स हैं ज़्यादातर वही डिस्कस करता हूँ, जो बुरे फंडामेंटली वीक हैं उनमें मैं ज़्यादा वीडियो बनानी पसंद नहीं करता, जैसे कि येस बैंक हो गया, जी टीवी हो गया।
तो उनमें मैं बनानी पसंद नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टर्स फंस सकते हैं, क्योंकि ये छोटे स्टॉक्स हैं तो ज़्यादा लोगों को होता है रिटेल इन्वेस्टर को कि हम वो स्टॉक ले लें। लेकिन फिर भी मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, अच्छे स्टॉक में रहेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके पैसे होल्डो प्रॉफिट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम होंगे अच्छे स्टॉक में, क्योंकि आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आपके रेट से वो नीचे आ भी जाता है तो घबराने वाली बात नहीं होती। इसलिए यूपीएल, मन्नापुरम फाइनेंस, ये दोनों बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं। बंधन बैंक डेफिनेटली थोड़ा सा बैंक निफ्टी में वीक है, लेकिन हाँ, इस प्राइस में डेफिनेटली बाय किया जा सकता है। जो प्रमोटर्स ने स्टेक बेचा है वो नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। आरबीआई के रेगुलेटरी नॉर्म्स के हिसाब से 40% हिस्सा प्रमोटर्स के पास होना चाहिए, उसी को नज़र में रखते हुए ये स्टेक सेल हुआ है। तो यह है हमारी आज की वीडियो यूपीएल, बंधन बैंक और मन्नापुरम फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।